रोशनी एक्ट ने पूरे जम्मू कश्मीर में बवाल मचा के रखा है और ये बवाल इतना बढ़ गया कि नेशनल मीडिया ने भी इसे कवर किया और कहीं ना कहीं इसके बाद बहुत ज़रूरी हो गया था कि पब्लिक डोमेन में ये जानकारी दी जाए कि रोशनी एक्ट के तहत कितने लोगों की ज़मीन जो है वो रेगुलराइज की गई है। और हुआ भी वैसा ही। कोर्ट के आदेशों के बाद आज न्यूज़पेपर में पब्लिक डोमेन में ये जानकारी दी गई है, जिसमें से बताया गया है कि उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में कितने लोगों की ज़मीन जो है वो रेगुलराइज की गई है। और मैं आपको बता दूं कि 10,674 कनाल की ज़मीन जो है 514 लोगों के बीच वितरित की गई है। 514 लोगों की ज़मीन जो है वो रेगुलराइज की गई है और 514 में से 400 के करीब जो लोग हैं जिनकी ज़मीन रेगुलराइज की गई है वो हिंदू धर्म के हैं और 100 के करीब जो लोग हैं जिनकी ज़मीन रेगुलराइज की गई है वो मुस्लिम धर्म के हैं। यानी कि 20% जो लोग जिनकी ज़मीन रेगुलराइज है वो मुस्लिम धर्म के हैं और बाकी 80% के दरमियान जो लोग हैं वो हिंदू धर्म के या फिर बाकी धर्म के हैं। लेकिन मैं आपको ये परसेंटेज, ये नंबर और ये हिंदू मुस्लिम करके क्यों बता रहा हूँ? वजह क्या है? वजह सिर्फ एक है, क्योंकि इससे पहले आज ये फैक्चुअल डेटा आया, लेकिन इससे पहले जिस तरह से कई लोगों का कहना था या फिर व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड मैसेजेस आते थे जिसके जरिए एक अलग सी धारणा बनाई जाती थी, एक अनऑथेंटिक न्यूज़ फैलाने की कोशिश की जाती थी और हम भी उस पर बिना उस न्यूज़ को देखे, उस न्यूज़ को चेक किए कि ऑथेंटिक है या नहीं, उस पर यकीन मान लेते थे और कहीं ना कहीं इसके जरिए समाज में नफरत फैलाने की कोशिश भी की जाती थी। और जिस तरह से आज ये फैक्चुअल डाटा आया है, आप भी इसको चेक कर सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं। न्यूज़पेपर में दिया गया है जिसमें से कि 514 लोगों के बीच ज़मीन वितरित की गई है उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में। और अंत में भी बस इतना ही कहूँगा कि व्हाट्सएप की यूनिवर्सिटी में जो फॉरवर्ड मैसेजेस आते हैं उन पर यकीन मत कीजिए, लोगों की ज़ुबानी मत यकीन कीजिए। जो रिटन में डेटा आता है, फैक्चुअल डेटा आता है, उस पर यकीन कीजिए और सच को सच मानिए और झूठ को झूठ कहने की हिम्मत रखिए। और आज उधमपुर डिस्ट्रिक्ट की बात की गई है, रोशनी एक्ट के जरिए कितने लोगों की ज़मीन रेगुलराइज की गई है वो मैंने आपको बताया। और आगे जिस तरह से जानकारी आएगी, बाकी डिस्ट्रिक्ट की जानकारी आएगी, वो भी मैं आपके साथ साझा करूंगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।